तनाव और भागम भाग की जिंदगी के चलते हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में बीकानेर का आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर हार्ट पेशेंट्स का नई तकनीक से इलाज कर रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएल स्वामी बताते हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है कि बीकानेर में नई तकनीक से इलाज संभव हो सके। डॉक्टर बीएल स्वामी से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। भागम भाग भरी जिंदगी और तनाव ने निश्चित तौर पर न केवल राजस्थान में कहेंगे देश और दुनिया में हृदय रोग की समस्या बढ़ाई है। ऐसे में नित नई तकनीकें आ रही हैं और जो छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पर निश्चित तौर पर ये अब जरूरी हो गया है कि हार्ट की इलाज के लिए कुछ अच्छी तकनीकों का उपयोग किया जाए। यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर बीएल स्वामी, उनसे हम बात करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। आईवीएल और सीआरडीटी, ये दो तकनीक आप एक तरह से इस्तेमाल करने लगे हैं। डॉक्टर साहब, कितनी महफूज हैं ये तकनीकें, कितनी महंगी भी हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है, और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? मैं मुख्यतः इन दो तकनीक की बात करना चाहूँगा क्योंकि ये तकनीक अभी रिसेंटली आई हैं और इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। क्योंकि एक तो ये तकनीक थोड़ी महंगी है, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर इनका यूज बढ़ेगा तो नो डाउट समय के साथ इनकी रेट काफ़ी डाउन आ जाएंगी। साथ ही आईवीएल की बात करें तो आईवीएल वो टेक्निक है जिससे पहले यूरिनरी ब्लैडर और या गाल ब्लैडर में स्टोन तोड़े जाते थे, पर हार्ट के लिए ये तकनीक पहले कामयाब नहीं थी। पर धीरे धीरे विज्ञान ने विकास किया जिससे अब एक ऐसा बैलून विकसित कर लिया जिस बैलून को हम जैसे नॉर्मल एंजियोप्लास्टी में बैलून ले जाते हैं वैसे इस बैलून को कैल्सीफाइड नस के अंदर लेके जाते हैं, जिससे ये क्या है कि ध्वनि की तरंगें प्रोड्यूस करती है, जिससे जितना भी जमा कैल्शियम बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाता है वो धीरे धीरे अपने ब्लड फ्लो के साथ अपने रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में जाके छोटे छोटे अपनी कोशिकाएं हैं वो उसको डिजोल्व कर देती है, एक तरह से खा जाती है ना। तो इससे क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब स्टंट लगाते हैं तो स्टंट का एक्सपेंशन अच्छे से रहता है। दूसरा, इसमें लाइफ रिस्क की संभावना कैसे है, एक रोटा अब्लेशन होता है उसमें परफोरेशन और अन्य समस्याएं हैं, जटिलताएं ज़्यादा आती हैं, इसलिए ये तकनीक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिससे कि पेशेंट को लाइफ रिस्क की संभावना भी कम रहती है और चूना जो भी नस में जमा होता है पूर्णतया उसको हटा सकते हैं, चाहे कितना भी गंभीर जमा हो उसको अपने हटा सकते हैं। दूसरा सीआरटी डिवाइस है, वो हार्ट फेल के मरीजों में यूज़ करते हैं जिनकी पंपिंग 35% से कम होती है। साथ ही उनका हार्ट में एलबीबी मॉर्फोलॉजी हो ईसीजी के अंदर, और साथ में उसका क्यूआरएस ड्यूरेशन 150 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो, तो ऐसे मरीजों में इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ से हार्ट का बड़ा साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है, साथ ही उसकी पंपिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा उसको भविष्य में दवाइयों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। कुछ मरीजों में तो हार्ट की पंपिंग एकदम नॉर्मल भी हो जाती है इस डिवाइस से। तो ये बहुत ही कारगर तकनीकें हैं जिससे मरीजों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पर संभावना यह है कि आने वाले समय में इनकी रेट और अगर कम हो जाएंगे तो भविष्य में इनके अच्छा लाभ मरीजों को मिलेगा। बहुत संक्षेप में 2-3 बातें जो हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए आप मानते हैं। ये कहना चाहता हूं कि आज की टेंशन भरी जिंदगी में एक तो नशा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अभी जितने भी यंग हार्ट अटैक आ रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पर इसमें मुख्य वजह एक नशे की वजह है, नशे की लत है युवाओं में, जिसकी वजह से यंग में हार्ट अटैक आ रहे हैं। मोस्टली यही कारण है। और दूसरा, अपना एक जो खान पीन में जो बदलाव आया है, समोसा कचौरी या फास्ट फूड, इसका आप अवॉइड करें और स्मोकिंग और अदर ड्रग्स का यूज बिल्कुल नहीं करें। शुक्रिया। देखिए थे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएल स्वामी जिन्होंने बातचीत की और बताया किस तरह से 2 नई तकनीकों का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सरकारी कुछ योजनाओं के जरिए इसे निःशुल्क भी हासिल किया जा सकता है। तो यही है, आप दिल को स्वस्थ रखिए। गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।